आज 25 जुलाई है और आज के दिन से ही बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर अपने नेताओं के साथ तैयारी शुरू कर दी है। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई। उसमें पीएम मोदी ने अपने नेताओं को कहा है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया को भरोसा है कि 2024 में बीजेपी ही जीतने वाली है। पीएम मोदी ने इसी बैठक में विपक्षी गठबंधन को दिशाहीन, कमजोर, पथ भ्रष्ट बता दिया। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 39 दलों के नेताओं के साथ जो मुलाकात की थी, उसमें तय रणनीति के मुताबिक 25 जुलाई से एनडीए के 35 सांसदों की टोली की बैठक होगी, जिसमें एनडीए के सांसदों के क्षेत्र के कामकाज की जमीनी रिपोर्ट ली जाएगी और उसी हिसाब से फिर चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उसने 2024 के चुनाव में 26 दलों के विपक्षी गठबंधन से निपटने के लिए जो 39 दलों का कुनबा खड़ा किया है, वो 330 प्लस के आंकड़े को पार कर लेंगे। बीजेपी के इस विश्वास का कारण भी है, पिछली बार बीजेपी को 220 से अधिक सीटों पर 1 लाख वोटों से ज्यादा बड़ी जीत मिली थी। 105 सीटों पर जीत का अंतर 3 लाख से भी कहीं ज्यादा था। और तो और आज देश के जिन 13 राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां भी बीजेपी ने करीब 40% सीटें जीत ली थी। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए के पुराने सहयोगियों के बगैर बीजेपी 2024 में क्या वही करामात दोहरा पाएगी? 26 दलों की एकजुटता के आगे बीजेपी का कौन सा प्लान काम करेगा? और क्या बिना नेता के विपक्षी गठबंधन पीएम मोदी की शख्सियत का मुकाबला कर पाएगा? दो 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। टारगेट लॉक हो चुका है, बस एक्शन की बारी है। आज जब बीजेपी की मीटिंग शुरू हुई तो मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी ने अपने नेताओं की हौसला अफजाई भी की। उसके मुख्यमंत्री विपक्ष की ताकत को खारिज किया और एनडीए के 25 वर्ष पूरे होने पर एकजुट होकर चुनावी जंग में उतरने की प्रेरणा भी भरी। तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। बीजेपी के अंदर यह हौसला इसलिए है क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो सीटें जीती, उसमें 225 सीट ऐसी रही जिन पर बीजेपी की जीत का अंतर 1 लाख से अधिक था। इतना ही नहीं, 105 सीटें ऐसी थीं जिस पर बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी और 200 सीट ऐसी जिन पर बीजेपी को 50% से भी ज्यादा वोट मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही यकीन है कि 5 साल के कामकाज के बाद जिस जनता ने वोटों का इतना आशीर्वाद बीजेपी को दिया, वो 10 साल के कामकाज के बाद झोली भरने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि तीसरी टर्म पर हम तीसरी नंबर पे इकोनॉमी पर हम पहुंच रहे हैं। वी विल बी द 3rd रैंक इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इन आवर 3rd टर्म। हालांकि पटना से लेकर बेंगलुरु तक जितने विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, उनके 2024 में सीट बंटवारे के चुनावी फॉर्मूले का अब तक कोई खाका सामने नहीं आ सका। लेकिन अगर 26 विपक्षी दलों में यह सहमति भी बन जाती है कि एनडीए के खिलाफ एक ही कैंडिडेट उतारा जाए, तो भी यह आंकड़ा बीजेपी को हौसला दिलाता है, क्योंकि इस वक्त जिन 13 राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां लोकसभा की कुल सीटों की 55% सीटें यानी 298 सीटें आती हैं। इन 298 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में 119 सीट यानी करीब 40% सीटें जीत ली थी। हालांकि एक तथ्य ये भी कि इस बार बीजेपी के साथ एनडीए के पुराने साथी नहीं, शिवसेना जैसे दलों में 2 फाड़ हो चुका है, अकाली दल जैसी पार्टी अलग हो चुकी है। उनकी भरपाई के लिए बीजेपी ने छोटे दलों को पाले में लाना शुरू कर दिया। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की जो बैठक हुई, उसमें बीजेपी ने 39 दलों के नेताओं के शामिल होने का दावा किया। अब बीजेपी उन सभी को एकजुट करके 2024 का मोर्चा फतह करना चाहती है। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। 2024 में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने
कई मोर्चे पर नीतियां बनाई। बीजेपी की पहली नीति है कि विपक्षी गठबंधन को भ्रष्ट और कमजोर साबित किया जाए। दूसरा प्लान है कि 9 साल के कामकाज और 5वें नंबर की इकोनॉमी की कामयाबी जन जन तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा यूसीसी जैसे राष्ट्रवादी मुद्दों के जरिए चुनावी बढ़त बनाई जाए। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे और राम मंदिर जैसी कामयाबी का फायदा बीजेपी चाहती है। बीजेपी की योजना है कि पीएम मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता और विपक्ष में उनके मुकाबले खाली जगह का इस्तेमाल भी चुनावी हथियार की तरह किया जाए। दुनियावी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज्यादा हो रहा है। 2024 में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 35-35 सांसदों के 10 समूह बनाए। प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 25 जुलाई से रोज एक समूह के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 3 अगस्त तक बैठक होगी। सभी सांसदों को निर्देश दिया गया अपने क्षेत्र के कामकाज की जमीनी रिपोर्ट तैयार करें। इस कड़ी की पहली बैठक यूपी और उत्तर पूर्व के सांसदों के साथ होने वाली है। एनडीए के 25 साल पूरे होने के मौके पर 18 जुलाई को दिल्ली में 39 दलों की बैठक हुई। तभी ये तय हुआ कि 25 जुलाई से एनडीए के सांसदों की बैठक होगी। हर मीटिंग में 2 केंद्रीय मंत्री, 2 बीजेपी पदाधिकारी और सांसदों का 2 समूह शामिल होगा। इस तरह 3 अगस्त तक 350 सांसदों के साथ एनडीए 2024 के प्लान पर काम शुरू कर देगा। आज तक ब्यूरो।